आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे निर्वाचन आयोग। राजधानी लखनऊ स्थित राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे चुनाव आयुक्त से पंचायत चुनाव के संदर्भ में मुलाकात करने पहुंचे। प्रचार प्रसार का उम्मीदवारों को समय कम दिए जाने को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। चुनाव आयुक्त से मिलकर ज्ञापन देने के साथ चुनाव संबंधित कर रहे बातचीत। सांसद संजय सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी मौजूद। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार से मिलकर निकले संजय सिंह, मैंने निर्वाचन आयुक्त मुलाकात कर शिकायत की है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रचार के लिए सिर्फ 5 दिनों का समय दिया गया है। 5 दिनों का समय दिया गया है। गरीब ईमानदार प्रत्याशियों का नुकसान होगा। गरीब उम्मीदवारों की जीतने की उम्मीद भी अब कम हो गई। हमारे उम्मीदवारों के साथ जो घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं उसकी भी शिकायत की है। प्रदेश में कई जिलों में हमारे प्रत्याशियों को मारा पीटा धमकाया जा रहा है। आज एक विधायक की पिटाई एसपी के द्वारा कर दी जाती है। सूबे के मुखिया चुपचाप बैठे हैं, कोई जवाब नहीं आया। विधायक सड़क पर लौटकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सीएम योगी आम जनता के लिए कोविड के नियमों के पालन के आदेश दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं। भाजपा संगठन मंत्री महामंत्री कोविड पॉजिटिव है। योगी जी उनसे मिले थे। नियमानुसार योगी जी को क्वारंटाइन होना चाहिए था, लेकिन योगी जी दूसरे प्रदेशों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में चुनाव हो रहे हैं। हजारों की भीड़ के साथ जनसभाएं हो रही हैं। वहां कोरोना नहीं है, लेकिन यूपी के पंचायत चुनाव में 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। यहां कोरोना फैल जाएगा। योगी सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है, राजनीति कर रही है बस। चलो ठीक है, 1 मिनट। उत्तर प्रदेश में 200 से अधिक विधायकों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के खिलाफ धरना दिया था और उन्होंने असंतोष जाहिर किया था कि सरकार के काम से वो लोग संतुष्ट नहीं है। आज एक विधायक, जनता के द्वारा चुना हुआ निर्वाचित विधायक प्रतापगढ़ में धीरज ओझा जी, वो कपड़ा उतार के सड़क पर लेट गए और कह रहे हैं हमको एसपी ने पीटा। तो जब आदित्यनाथ जी के राज में विधायक पीटे जा रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही शर्म की बात है एक सरकार के लिए। इसका जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को सामने आके। और कल मुख्यमंत्री जी यहाँ सुनील बंसल जी के साथ थे। सुनील बंसल जी ने कहा कि उनको कोरोना हो गया, तो कोविड के नियमों के हिसाब से उनको अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को कोरोना के नियम दूसरों के ऊपर आप लागू करवा रहे हैं। दूसरों के ऊपर तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, अपने स्वयं के ऊपर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। तो उनको क्वारंटाइन होना चाहिए, क्योंकि कोविड का अपना नियम है, उसका पालन उनको भी करना चाहिए। बंगाल में जाके चुनाव प्रचार करके लोगों के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज कुमार जी से मुलाकात हुई हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी, सह प्रभारी हमारी ब्रिज कुमारी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी जी, महासचिव हमारे दिनेश पटेल जी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सरबजीत जी, हम सब लोग थे। और मैंने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि कैसे आचार संहिता रहते हुए कोई राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से बगैर पूछे 144 प्रदेश में लागू कर दे। और कोरोना के नाम पे आपने कहा कि 5 आदमी से ज़्यादा प्रचार नहीं कर सकते। ये कितना बड़ा मजाक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, केरल में चुनाव हो रहा है और केरल में केसेस हैं 11 लाख। बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे केसेस हैं 6 लाख। आसाम में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर केसेस हैं 2 लाख। तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर केस है 9 लाख। उत्तर प्रदेश में कितना केस है? 6 लाख। उत्तर प्रदेश में 6 लाख। और बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, वहाँ भी 6 लाख। और केरल की आबादी उत्तर प्रदेश और बंगाल से भी कम है, वहाँ पे 11 लाख। और तमिलनाडु की भी आबादी उत्तर प्रदेश से कम है, वहाँ पर 9 लाख। तो जिन राज्यों में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संख्या में कोरोना के मरीज हैं,
वहाँ के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी की भी रैली होगी, गृह मंत्री जी की भी रैली होगी, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी जाके वहाँ पे रैली और सभा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में आप कह रहे हैं कि कोरोना है साहब, और कोरोना के नाम पे आपने 5 लोगों का प्रतिबंध लगा दिया। अब ना हम बूथ की कमेटी की मीटिंग कर सकते हैं, ना कोई छोटी मोटी सभा अपनी कर सकते हैं, ना कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, ना कोई अपना प्रचार अभियान चला सकते हैं। तो मैंने अनुरोध किया है मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय से कि आप कृपा करके इसमें राज्य सरकार से बात कीजिए तत्काल, और ये प्रतिबंध खत्म होना चाहिए, ये बात मैंने कही। दूसरी बात, सिंबल मिलने के बाद चुनाव होने तक मात्र 5 दिन का समय देना प्रचार के लिए, ये भी एक अन्याय है उन प्रत्याशियों के लिए जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अपना प्रचार करते हैं, अपने पर्चे पहुंचा के गांव-गांव में जाके लोगों से मिल के छोटी मोटी सभाएं करके। अब आपने एक तो सभाओं पे और जनसंपर्क पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया, दूसरा आपने कह दिया सिर्फ 5 दिन में पूरा प्रचार करना है। तो हाथ और पैर दोनों बांध के आज चुनाव अगर करा रहे हैं तो इस चुनाव का मतलब क्या है? पंचायत की इकाई लोकतंत्र को सशक्त करने की सबसे मजबूत इकाई है। पंचायत की इकाई हमारे भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, और अगर वहां के चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते और वहां के चुनाव में इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएंगे तो मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। इसलिए इन 2 बिंदुओं पर विशेष तौर पे मैंने अनुरोध किया है कि अपनी ओर से राज्य निर्वाचन अधिकारी जिनके जिम्मे इस समय चुनाव है वो हस्तक्षेप करें और कार्रवाई करें। तीसरा एक विषय और था, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ जो घटनाएं और कार्रवाई हुई हैं संत कबीर नगर में, प्रयागराज में और बदायूं में, उसका भी जिक्र हमने किया है, तो उसका भी उन्होंने संज्ञान लिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर पंचायत का चुनाव वास्तव में सरकार निष्पक्षता से कराना चाहती है तो अपने तुगलकी फरमान को वापस ले, और चुनाव आयोग की इस समय आचार संहिता लागू है। आप चुनाव आयोग की अनुमति के बगैर अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकते, ये बिल्कुल गलत है और इसको वापस लीजिए।